रे नवाब अभी सोए का न उठा है, सूरज सिर पे चढ़िया। उठ जाएगा, इतनी बार भी ना हुई है। सो लेन दो, ये कमेर करवाओ तुम उससे। कमेर करवानी रे, वो बालक न रहा, चोखा लोग गड़ हो रहा। यूं कैसे काम चलेगा भला? अरे मैं अब कदलो करो जाऊंगा। तू कम से कम एक दो काम में तो हाथ बटावे। तू तो काम करके ही नहीं देखता कुछ। कर लेगा काम भी। अरे अभी वो छोटा ही है, इतना ब्याह ना होगा। इतने पैसा खा लेंगे चैन से। तुम तो उसके जुम्मे ही हुए रहे हो। ब्याह हो जाएगा, सब करने लगेगा। तुम अपना आप करवा लेगी इसकी बहू आके काम। अरे ब्याह भी उनके हों जो काम हिल्ला करें, या नौकरी पेशी वाले हों। हो जाएगा ऐसे सब। इनका कौन ब्याह कर रहा? राम राम। पूछ गया रे तू? हाँ जी। देख ले। तो उठ तो गया अब। जब तुमने रोड़ा मचाया तो उठ गया होगा। बैठ जा बेटा, इंगे को आ जा। है भाई, है भाई, ऐसा कैसा काम चलेगा? कद जिम्मेदारी समझेगा काम की तू? वे गेहूं बुए को 1 महीना होगा, आज लो कोर ना लगी उन्हें। अरे पिताजी क्यों सुबह सुबह गर्म हो रहे? तुमने मुझे कद बताई अब गेहूं में कोर लगानी। देख लो भाई, इसे नवाब को न्यू पता नहीं गेहूं कद बुए थे, कद कोर लगनी है, कद खाद लगेगा। कम से कम जिम्मेदारी समझ काम की, या जब हम बताओगे जब ही करेगा। अपने आप से ना करा कुछ भी तू। भाई तुम सभी हद है। उठते के साथ ही पीछा पड़ के बालक कह रहे कम से दूध चाय नाश्ता कुछ तो कर लेंदे। लग जाएगा पानी भी गेहूं में, तुम लगा लो जाके। तुम ही कहाँ जा रहे हो? देख ले माँ, मन्ना का दिए काम करेगा मेरे सिर पर चढ़ जा बस सुबह सुबह उठते ही। चल कोई बात ना, तू बता दूध लाऊं तेरे चाय पीवेगा? ना माँ, मैं तो रोटी खाऊं माँ। चल तो रोटी दूंगी जा। हाँ, छका दे इसे, भर दे इसका पेट। जब तक इसका पेट ना भरेगा तेरा चैन थोड़ा ही पड़े। ऐसा चढ़ा रखा है इसने तो। टाइम तो पहले सोवे, टाइम तो पहले इसे खाने को दे दे। पता बा कैसे काम चलेगा इस घर का? हद होगी। अरे सुमन, आकाश, तुम यहाँ कैसे? वो मैं कॉलेज से पढ़ाई पूरी करके आ रही थी ना गांव जाने के लिए। अब यहाँ पे कोई सवारी नहीं मिल रही। अरे तो क्या हुआ, मैं छोड़ दूंगा। अगला गांव सिकंदरपुर मेरा ही तो है। ये बात तो ठीक है। तो फिर किस बात का इंतजार कर रही है? बैठ जल्दी। मंदिर के पास अरे घर छोड़ देता हूँ ना। नहीं, आप मुझे यहीं छोड़ दो। मैं घर ही ना छोड़ देता तुम्हें। मैं घर चली जाऊंगी। अच्छा एक बात बताओ, तुमने पढ़ाई कहाँ तक करी है? पढ़ाई तो हुई नहीं, घर में जमीन इतनी है, पापा ने बोला खेती में काम कर ले। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे अब कब मिलेंगे हम? भगवान ने चाहा तो जल्दी ही मिलेंगे। हाँ, अब आप जाओ। ठीक। भाई इससे भी कमाल ही है। तो एक बात बता प्रीति, हर वक्त फोनों में पिक्चर देखती रहे, इतनी आँख फूट जाएंगी पता है? बस बस चुप रहो, देखो कितनी अच्छी फिल्म है। तुम भी देखो बैठ के। अच्छा फिल्म की बात छोड़, तुझे पता है आज हमारी बेटी आ रही है। अच्छा जी। उसकी एमए की पढ़ाई पूरी हो गई और एमए पास करके आज हमारी बेटी हमारे पास आएगी। और सुन, जैसे हमारी बेटी हमारे पास आए, बस पनीर वगैरह 2-3 तरह की सब्जी बनाकर तैयार करती हूँ। प्रीति, मेरे दिमाग में बात आ रही है, कहीं ऐसा तो ना हो शहर में रह के हमारी बेटी संस्कार भूल गई हो। पर एक बात है, लगता नहीं है मुझे हमारी बेटी सुमन हमारे दिए हुए संस्कार भूल जाएगी। क्या कह रहे हो तुम? वो मेरी बेटी है, वो एक भी संस्कार भूल नहीं सकती। देख लेना, तुम आने दो उसे। चल ठीक है, थोड़ी बहुत देर में आ जाएगी, जब पता पड़ेगी। देखो जी, मुझे तो लगता ना कि हमारी बेटी शहर में रह के कोई भी संस्कार भूली होगी। बस हे भगवान, मेरी बेटी मेरे द्वारा दिए गए संस्कार ना भूल जाए। अरे मेरी बेटी आ गई। नमस्ते पापा जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ।
हम सब बढ़िया है बेटा, पर तू एक बात बता पहले, तेरी पढ़ाई कैसी रही? बहुत ही फर्स्ट क्लास। अब पापा तुम्हें एक बात बताओ, मैं अपने कॉलेज में ना सबसे ज्यादा नंबरों से पास हुई हूँ। तो समन बेटा, नंबर तो तेरे ज्यादा आने थे, आखिर तू बेटी है किसकी? मेरी बेटी है मेरी। बस चुप हो जा, पता है मेरी बेटी। बेटा तू बता किसकी बेटी है? वो पापा, मुझे नहीं पता मैं किसकी बेटी हूँ, मुझे बस इतना पता है आप मेरे पापा हो और ये मेरी मम्मी है। अब तो एक काम कर, बात बाद में कर लियो, बेटे चल के आइए, चाय नाश्ता और बिस्कुट और नमकीन। और बेटा क्या खाएगी तू बता? मैं खुद खा लूंगी जो खाना है। बस चुप बैठ जाओ, तुम्हारा वगैरह वगैरह सुन लिया, अपना पिला दूंगी मैं चाय। नहीं ये तो मुझे पता, संस्कार नहीं भूली मेरे। चल बैग उठा देना पापा जी आप। अच्छा कोई नहीं, बच्चों का तो बैग उठाएंगे। अरे ये मोबाइल तो ले जाओ। उठा लिया इसे भी तुम्ही। अपना आप ले जाइए। जय राम जी की। आकाश, अरे तुम यहाँ कैसे? यहाँ कैसे? तुमसे मिलने आई हूँ। तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ मिलूंगा? अच्छा, मुझे ही नहीं पता होगा, मुझे पता आपके खेत यहीं पे ही हैं। अच्छा, चालाक हो रहे हो। मुझे तुमसे कुछ बात बतानी है। क्या बताओ? मैंने तो अपने घर शादी की बात कर ली है, तुम बताओ तुम कब कर रहे हो? शादी? हाँ शादी। क्यों, तुम्हें नहीं करनी शादी? अरे करनी तो है, लेकिन मैं उससे शादी करूंगा ना जो मुझसे प्यार करे, मैं उससे करूं। अच्छा, इसका मतलब तुम मेरे से प्यार नहीं करते? अरे नहीं, वो मतलब नहीं है मेरा। बस बस, मुझे सब पता है, मेरे से मत छुपाओ। कैसे तुम स्कूल में मुझे छुप छुप के देखते थे, मुझे सब पता है कि तुम मेरे से बहुत प्यार करते हो। तुमने नहीं बोला तो मैंने ही बोल दिया तुमसे। हाँ करता तो हूँ मैं तुमसे प्यार, लेकिन यार तुम इतनी पढ़ी लिखी और मैं पुलिस का चेहरा तक नहीं देखा कभी, तो बोलने में थोड़ा सा हिचकिचा रहा था। और ये तो अच्छा हुआ कि तुमने मेरे दिल की बात पहचान ली। तुम्हारे दिल की बात तो मैं जब ही पहचान गई थी जब हम दोनों स्कूल में पढ़ते थे, पर मुझे स्कूल के तुरंत बाद कॉलेज जाना पड़ा, तो इसलिए तुमसे कह ही नहीं पाई। चलो ठीक है, जब राज खुल ही गया तो मैं भी घर पे बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो फिर तुम अपनी फैमिली से बात कर लो और जल्दी से दिन तारीख पक्की करवा लो। ठीक है, मैं आज ही बात करता हूँ। ठीक है, मैं चलती, बहुत टाइम हो गया। ठीक है। आकाश की माँ। यूरी, ओहो, यहाँ क्या कर रही है इस क्यारी में? कबाड़ पाड़ रही हूँ और क्या कर रही हूँ? तुम तो हाथ लगाते नहीं, पालक सब हो रखा है इसमें, दुनिया भर का कूड़ा हो रहा। इसे करती रही है। चल मुझे रोटी दे दे, गाली का भूख लग रही है। पूजा, हाँ मम्मी। जा अपने पिताजी को रोटी दे दे। मम्मी आप ही दे दो, मेरे बस की ना, बड़ी मुश्किल से तो मैंने एक गोश्त लगाए। बताओ जी, आजकल के बालक बिल्कुल भी काम करने को तैयार ना। 4 गोश्त से धरे थक गई इनमें। चलो भीतर को मैं ही दूंगी तुम्हें रोटी। मम्मी मुझे भी भूख लग रही है, मुझे भी रोटी खानी है। चल तो तू भी आओ, रखो। अरे ओ नाट साहब, कहाँ था तू? आज खेत में भी ना पहुंचा। पापा मैं अपने दोस्त के दौरा जा रहा था। दोस्त जरूरी है या घर का काम जरूरी है? रे यार, दोस्त ना देने के तुझे खाने को, घर का काम करने से काम चले। पापा जी ये नहीं सुनने का तुम्हारी बिल्कुल भी, इसको घर के काम से कोई मतलब नहीं है, इसे तो बस दोस्तों की है। तू तो चुप ही रह, तेरे बीच में बोलने को किसने कहा? अरे तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? चल रोटी खाइए, चले। चलो भीतर को क्या देख रहे? तू कहानी मत देख रहे ऐसे कुछ। अब तक नहीं आए, पता ना कहाँ फिरे जा। रोटी का ना, पानी का ना, यहाँ बैठे इंतजार करते रहो इनका। क्या ढंग है थारा, कहाँ रह गए है? रे कहीं भी ना, मैं तो खेत में गया था पानी चलाना, बिजली बंद पड़ी थी। तेरे छोरे का तो कुछ पता ही ना, कहाँ रहे हो? अभी उसकी उम्र ही कितनी है, कर लेगा काम भी। तुम तो हर वक्त उसके पीछे ही लगे रहे हो। और ब्याह हो जाएगा उसका, अपना आप समझ आ जाएगी, कर लगेगा काम भी। अजी हाँ, ब्याह हो जाएंगे उसके। ऐसे निकामड़े के कौन ब्याह कर रहा? अजी क्यों ना होगा भैया, के कमी है हमारे छोरे में? हमारे जमीन जायदाद बतेरी, अकेला छोरा हमारा, ब्याह क्यों ना होगा? अरे जमीन जायदाद तो बतेरी है, पर करता तो ना कुछ। अरे ना करवान के तो हिल्ली वालों के भी कुआरे फिरे हैं, कोई ना पूछता ऐसे इनको। हो जाएगा सब, बेकार की बात ना करो तुम। मैं भी मिला के दोहरा गई, एक छोरी बता रही, मैंने तो मना कर दी रिश्ते की। वाह भाई वाह, तन्ने क्यों मना कर दी?
एक तो इसका वैसे ही रिश्ता ना हो रहा, तन्ने और मना कर दी। ज्यादा पढ़ी लिखी बता रही हो, हमें पढ़ी लिखी बहू से ब्याह ना करना, वो तो हमारे सिर पर नाचेगी। हम तो कोई अनपढ़ सी देखेंगे बेचारी जो घर का काम करे और हमारी बात मानने। यूं भैया बताई तन्ने, क्यों पढ़ी लिखी घर का काम ना करती हैं? वे ना करती है काम, बेड पे चढ़ के बैठ जा और मुंह कहे अकलइयो एक कप चाय, मुझे ऑर्डर करेगी चाय की नहीं होगी। अरे भैया खानदान की अच्छे परिवार की आ जा तो पढ़ी लिखी भी करके खवा दे। ना खवाती, कोई ना खवावे, वो तो कहते नौकर बनागी छोरे को और नौकरानी बनागी मुझे। अरे या तो तेरी गलत फहमी है, इसे दूर कर ले, फायदे में रह जाएगी। रोटी बना के धर रखी है, थारा जी करे तो खा लियो और ना तो टाल करियो। मेरी गैल तो बहस करो मत ना, जब मैंने कह दी अगर पढ़ी लिखी बहू से ब्याह ना करना तो ना करना। बताओ जी, अरे कोई पढ़ी लिखी बहू आ जाएगी घर में, वह इस घर को भी संभालेगी और आने वाली पीढ़ी को भी संभालेगी। प्रीति, हाँ, क्या कर रही है घर में? कुछ भी ना कर रही। बैठ जा, काम बात करनी है। मैं यूँ कह रहा, प्रीति मैं ये सोच रहा था, अब हमारी सुबन जवान हो गई, तो अगर बेटी की शादी सही टाइम से कर दी जाए तो कैसा रहे? अजी इससे अच्छी बात तो कोई है ही ना, बेटी टाइम से अपने घर चली जा। प्रीति जैसे हमारी सुमन पढ़ी लिखी है, तो उस हिसाब से लड़का भी तो पढ़ा लिखा होना चाहिए ना। कह तो तुम ठीक ही रही हो जी, पढ़ा लिखा तो होना ही चाहिए। प्रीति एक बात बता, लड़का तो मैं देख लूंगा पढ़ा लिखा, लेकिन उनके मुंह कैसे बनना? आजकल तो पढ़े लिखे लड़के पैसा बहुत मांगते हैं, दहेज बहुत ज्यादा मांगते हैं, कहाँ से लाऊंगा बता? अजी तुम एक बात बताओ, हमने अपनी छोरी इतनी पढ़ाई लिखाई है, अगर हम इसे दहेज देंगे तो पढ़ाई लिखाई का फायदा क्या है हमारा? और 2-4 महीने पीछे इसकी जॉब भी लग जाओगी। प्रीति एक लड़का तो मैंने देखा है, लड़का पढ़ा लिखा है, अच्छा है, और मुझे लग रहा है शायद किसी जॉब पे भी लगा हुआ है। हमारे सुमन के लिए अच्छा है, जैसे हमारे सुमन है ना, बिल्कुल लड़का ऐसा है, मतलब मुझे पसंद है। बाकी तुम अपनी माँ बेटी देखो, जैसे भी बातें करनी है। पापा जी मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बेटा बोल, बोल बेटा, चुप क्यों है? तुझे भी हक है बेटा बोलने का। वो पिताजी, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। बेटा प्यार करती है? कौन है वो लड़का, बता तो सही। माँ, लड़के का नाम आकाश है, वो सिकंदरपुर के रहने वाले हैं और उनके पिता का नाम सूरज सिंह है। मम्मी जी वो हम एक दूसरे को ना स्कूल के टाइम से जानते हैं। ठीक है बेटा, ये तो और भी अच्छी बात है, हमें लड़का ढूंढने में ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ने की है। तो एक काम कर बेटा, लड़के को बुलवा के हमसे एक बार मिलवा के। सुनो तो बता, लड़का कुछ करता तो होगा। मम्मी जी उनकी ना खुद की बहुत जमीन है, वो अपने पापा के साथ उसी में काम करते हैं और वो ना अपनी मम्मी पापा के इकलौते बेटे हैं। तो बेटा एक काम कर, किसी दिन उस लड़के को बुला और हमारी बात करा दे, हमें लड़का ठीक लगेगा तो बेटा हम तेरी शादी उसी से करेंगे, और ये काम तो हमारे लिए और भी अच्छा हुआ बेटी। बस तो उसे बुला और हमारी मुलाकात करा दे, और बेटा मैं तेरी शादी उसी से करा दूँ। तो खुशी है तो हम खुश हैं, क्यों प्रीति? ठीक कह रहे हो जी। आकाश, हाँ उड़ा माँ। बेटा। हाँ जी। अरे तू मुझे एक बात बता, तुझे ब्याह करना ना करना? तन्ने कोई छोरी देख रखी हो तो उसे बता, उससे ही कर देंगे तेरा। अन्ना माँ, तो भैया तेरा करवावा ब्याह फिर कहीं हो रहा। मैं बताने वाला तो था आपको, एक लड़की तो है मुझे पसंद। अरे कैसी है छोरी, ज्यादा पढ़ी लिखी तो ना है, और कहाँ की है? माँ ही सैदपुर गांव की है, और पर वो तो बहुत पढ़ी लिखी, और अभी कुछ दिन पहले ही आई माँ अपने गांव में। इतनी पढ़ी लिखी से ना हो भैया तेरा ब्याह, तू एक काम करो, सब भूल जा। और माँ पढ़ी लिखी में दिक्कत क्या है? अरे सारी दिक्कत है, तू ना करके दे एक काम भी घर का, हमें ही काम करना पड़ेगा सारा घर का। आगे समझ में, मुझे भी नौकरानी बना लेगी और तुझे बना देगी नौकर। माँ घर में पढ़ी लिखी बहू आ जाएगी, कम से कम अपने बच्चों को तो पढ़ा लेगी आगे चल के। बालकों को पढ़ा लेगी? अरे स्कूल में पढ़ाओगे बालकों को, और ट्यूशन लगा देंगे, और क्या चाहिए तुझे? अरे तू खड़ा हो जा और कुछ काम इल्ला कर ले, और निकाल दे उसे अपने दिमाग से। माँ देख, ब्याह तो मैं उसी से करूंगा। अरे अजीब जबरदस्ती है, उसी से करेगा? हमारी बिगर मर्जी के कैसे कर लेगा तू ब्याह? हम भी देखेंगे। हम अनपढ़ बहू लाऊंगे घर में, लानी नहीं हमें पढ़ी लिखी।
अरे भगवान, कैसे बैठी? चाय वाय ना बनाई के? बस तुम्हें तो चाय की लगी रहा और कोई काम नहीं। कितनी चाय पीवे दिन भरे में? की बात है, तो घनी छो से मारी है, के होगा? 6 मनाऊं तो क्या करूं? उस छोरे से ब्याह की बात करी तो अनु कह रहा मैंने तो छोरी देख रखी है और उसी से ब्याह करूंगा। ज्यादा पढ़ी लिखी बता रहा छोरी, वो हमें टुकड़ा दे देगी, वो तुम्हारे सिर पे नाचेगी। बहुत बढ़िया। देख, आज कैसी माँ बेटा में तेनी है। तुझे तो अनपढ़ चाहती और वो लड़ा पढ़ी लिखी, बढ़िया रहेगा। और जब वो कह रहा ना अगर मैं तो उसी छोरी तो ब्याह करूंगा, तो उस ही करेगा। वो ना मानना तेरी बिल्कुल भी, तो पढ़ी लिखी ले आऊंगा। ए ना मानेगा तो ले आओगा। मेरे पे के जोर पड़ रहा, आप खता खावेगा। खता वो ना खाओगा, खता तो तू खाओगी। तू तो 4 ही दिन तेरा अनपढ़ आवे, तेरे आगे कमावे घर में। अब तेरा बहम दूर हो जाएगा और कमर कस ले, पढ़ी लिखी बहू आओगी तेरे घर में। मन्ने तो कस रखी है। ए मेरे तो अच्छे मजबूत हाथ पैर दे रखे हैं, खुद बना के खा लूंगी, मुझे ना बहू की जरूरत। चल बढ़िया बात है, खुद बना के खा लेगी। जब चाय तो बना ला मेरे लिए। पी ले बना के, बनाती ना हूं मैं तो। पूरा तेरा भला हो जा। अब तो खुश है तू? अब तो होगी शादी। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मुझे मेरा प्यार मिल गया। पर एक बात का ध्यान रखिए, मेरी माँ को पढ़ी लिखी लड़की पसंद नहीं थी। अगर वे कुछ बोल दें तो उनकी बात का बुरा मत मानिए। तुम बेफिक्र रहो, मैं माँ जी को ना अपने तरीके से खुद हैंडल कर लूंगी और वो कभी मेरी शिकायत आपसे नहीं करेंगी। माँ जी को संभालना मेरी जिम्मेदारी है। बस मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बस थोड़ा सा कहीं ना कहीं डर है कि मेरी माँ कुछ कर ना दे। अगर माँ ने तेरे से कुछ कही तो उसके बीच में मैं भी कुछ नहीं कह सकता। अरे आपकी नौबत आएगी भी नहीं। अगर माँ जी ने मुझसे कुछ कह दिया ना, उसे मैं अपना आप हैंडल कर लूंगी। ठीक है, तो मैं सो रहा हूँ, सुबह मुझे जल्दी खेत पे भी जाना। ठीक है, आप सो जाओ। माँ जी, माँ जी। है दिल्ली कट गया? चाय पी लो। जी तेरा बनी रहा, दूध नहाओ पूत तो खा लो। माँ जी, आप चाय पी लो। दिन तो बहुत देर का निकल गया, मैंने सोचा आपको उठा दूं, इसलिए चाय ले आई। ये मुझे तो तन्ने चाय दे दी, तेरे पिताजी कहाँ हैं? उन्हें भी कुछ दिया, चाय नाश्ता है ना? माँ जी, पिताजी तो चाय पी के चले गए हैं खेतों पे और मैंने चून मांड दिया है। आपको पराठे खाने में वो बना दूंगी, वरना रोटी बना दूंगी। चल ठीक है, परांठे बना दिए मुझे, थोड़ी सी देर में खाऊंगी। ठीक है माँ जी। ले से ले जा। ओहो, आज तो खाट पे चाय मिल गई भाई। हारे के दुख सा हो रहा, फिर खाट पे मिल गई तो ना मिलनी चाहिए। तेरे हिसाब से तो खाट पे चाय ना मिलनी चाहिए भाई। पढ़ी लिखी बहू है ना, तेरे हिसाब से तो पढ़ी लिखी बहू को उल्टा तुझे चाय पियानी चाहती बेड पे। हाँ हाँ, थम जाओ थम जाओ, तुम भी यही हो मैं भी यही हूँ। अभी नई नई आई है, इस मारा खाट पे चाय दे रही है। 2-4 दिन रुकते ही वो अपने रंग दिखाने चालू कर देगी। निंगे कहाँ को बैठे, निंगे को आ जाओ। तो बहू ने कुछ नाश्ता वास्ता बनाया है ना? बना रही है बहू नाश्ता, बूझ लो। नू कह रही थी चूर मांड का धर रखा। ये लाली नाश्ता बन गया हो तो ले आ बेटा। हाँ पिताजी, बन गया, बस अभी ला रही हूँ। हाँ पिताजी, बन गया, अभी ला रही हूँ। ना तो निहार काटता है, मुझे लगा भैंस भी अंदर ही बंध रही, वो भी धूप में को नहीं बांधी। देख, ना भैंस को पानी पिया रखा, ना ही नहवा रखी, और गोबर भी तसले में धरा भरा आया। मैं जब भी तो कहूँ थी अब पढ़ी लिखी बहू नहीं लानी घर में। अरे अनपढ़ आती, रोटी भी बनाती, गोबर चौथी का भी करती, ढोर डंगर का भी करती, बस यूं तो पढ़ी लिखी ले आया, 2 रोटी पोका खवावेगी हमें, और न करे काम तीसरा ही बिल्कुल भी। अरे कहाँ है तू बहू रानी? बड़ा जन्म दुखी हुई। जी माँ जी। माँ जी की बच्ची
यू काम क्यों ना करा तन्ने? ना तो भैंस नवाई पानी पियाया से, गोबर तसले में धरा भरा हुआ ना न्यार कटा। इसे कौन करेगा काम को? वो माँ जी मुझसे आता नहीं तो इसलिए नहीं करा मैंने। आता ना? ए तू ना करेगी इस काम को तो और के तेरी माँ आवेगी यहाँ करने। क्यों ना सीख काई डंगा डोर का करना काम तू? कौन करेगा इस काम को? माँ जी मैं बचपन से बाहर रही हूँ, मैंने सारी पढ़ाई बाहर ही करी है, तो मुझे ये गाँव के काम नहीं आते। आप मुझे सिखा दोगे तो मुझसे आ जाएंगे, मैं सारे काम कर लिया करूंगी। अब मैं तुझे काम सिखाने को लगूंगी? इतना मैं तुझे सिखाऊंगी इतने तो मैं खुद ही कर लूंगी अपना आप। जा तू रोटी बना ले, चल मैं कर लूंगी इसे। बताओ जी, अगर लाया ऐसे नू क्या बात है इसका बाप के पढ़ी लिखी बहू आवेगी सारा घर संभाल लेगी। अरे यू के संभाल रही है? ये तो अपने 4 रोटी पवार आराम से रह गए, हमें ही करना पड़ेगा अब सारा काम। पता ना क्या करती रहे इस बहू का, हमें तो कुछ राग ना समझ में आ रहा है। आज कपड़े भी ना धोए, मैं नहा कर लिकड़ी हूँ तो कपड़े सारे नू ही पड़े हैं। अभी ना मैं धोऊं या इस बहू से कहूं ना कहूं, बड़ा जन्म दुखी हुआ। अरे बाहर को आइए बहू। जी माँ जी। अभी मैं नहा के लिख रही हूँ, बाथरूम में से सारे कपड़े इनका नू ही ढेर लग रहा। वो माँ जी सुबह नाश्ता बनाया था ना, उसके बाद साफ सफाई करी, बर्तन साफ करे तो टाइम लग गया, तब मैं धो दूंगी अब। वो तो मुझे भी पता तो धो देगी, पर टाइम बे टाइम काम होने का कोई मजेदारी ना है। अरे टाइम से काम करा कर जब भी तो अच्छा लगे। अब तू सारे दिन रुग लगी रहे, मेरे तो समझ में आता ना तेरा काम करवाया। माँ जी वो आज ना घर का काम ज्यादा था तो इसलिए मुझे टाइम लग गया, और वैसे भी ज्यादा टाइम थोड़ी हुआ है। मैं भी ये काम करके कपड़े धोऊंगी सबसे पहले। ज्यादा? ये क्या काम ज्यादा करा? यूं ही रोज का काम, रोटी टुकड़ा का, चाय पानी का, और कौन सा काम ज्यादा कर लिया तन्ने? नहीं माँ जी, वो आज मैंने भैंसों का भी काम करा है तो बहुत ज्यादा था, मुझसे आता तो है नहीं इसलिए टाइम लग गया था। अच्छा भैंसों का काम करा तन्ने? ऐसे अन्नी मैंने करी, भैंस को पानी मैंने पिया, नहवाई मैंने, बाहर मैंने बांधी, तन्ने के काम करा फिर? माँ जी वो जब आपने भैंस बाहर बांधी थी ना तो आपने देखा होगा वहाँ पे साफ हुआ था, गोबर बिल्कुल साफ था, वो मैंने ही उठाया था, उसके बाद फिर मैंने धो भी दिया। यू बहू तो मेरी बात चलन ही ना देती, इसे कैसे करके दबाऊं? जा कर ले जो तेरा काम रह रहा हो और धो लिए कपड़े। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि अपना बखत काम निपटा के और थोड़ी घनी देर आराम कर ले कर। सारे दिन लगी रहे। मम्मी आप क्या कह रहे थे भाभी से? अरे कुछ ना कह रही, मैं तो कपड़े से पड़े ना कह रही हूँ। तू भी कर ले कर एक आधा काम उसकी गैल। यूं तेरी भाभी इतनी सहेली है कि एक काम भी इस पे जल्दी नहीं निमटता घर का, रुग लगी रहे। कोई बात ना मम्मी, भाभी बहुत पढ़ी लिखी हैं तो उन्होंने हमारे घर का काम समझने में टाइम लगेगा थोड़ा सा। ओहो तू बहुत भाभी की फेवर ले रही है। तू ही कौन सा पढ़ी लिखी है, तेरे पे क्या कुछ आवे? तू भी सीख ले कुछ। कोई बात ना मम्मी, भाभी को आज आराम करने दो, कपड़े मैं धो लूंगी, उन्हें भी रेस्ट मिल जाएगा थोड़ा सा। मामला समझ में नहीं आ रहा। इसे तो रोटी को क्या भाई, रोटी पकड़ाने को तैयार ना रह रही, आज ये कपड़े धो रही है। इस बहू ने क्या घुट्टी पिया दी सब है, कुछ ना कुछ तो बात है। अरे तू जल्दी आ। ठीक है मैं आ रही हूँ। ये कहाँ जा रही है? हाँ जी एक मिनट सुनना जरा। बोलो। मुझे तुमसे एक बात कहनी है, पता नहीं तुम मेरी बात का विश्वास करोगे या नहीं। अगर विश्वास करने लायक बात होगी तो क्यों नहीं विश्वास करूंगा। वो पूजा। पूजा? क्या हुआ पूजा को? वो मैंने ना पूजा को एक लड़के के साथ देखा था और उस लड़के का कैरेक्टर मुझे ठीक नहीं लगा। तेरा दिमाग तो ठीक है, पूजा और वो भी किसी लड़के के साथ? मैं विश्वास नहीं कर सकता इस बात का। मुझे पता था कि तुम मेरी बात का विश्वास नहीं करोगे,
पर मेरा फर्ज था तुम्हें बताना, तो मैंने बता दिया। तेरी बात का विश्वास कैसे कर लूं? तुझे पता भी है तो क्या बोल रही है? पागल तो मैं भी नहीं हूँ जो बिना कुछ देखे पूजा के बारे में ऐसे बोल दूंगी। मैंने कुछ देखा होगा तभी तो बोल रही हूँ आपसे। अरे तेरी आंखों को धोखा हो गया होगा, पूजा ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। हाँ, तुम मेरी बात पे इसलिए विश्वास नहीं कर रहे हो क्योंकि पूजा तुम्हारी बहन है। अगर उसकी जगह कोई और लड़की होती ना, मैं उसकी बात आपको बताती तो आप बहुत जल्दी विश्वास कर लेते। कुछ ज्यादा ना बोल रही तू, वह मेरी बहन है, उसका मजा ज्यादा पता है तुझे। 4 दिन आई कुनी हुई यही बात बनाने लगी। हाँ, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ठीक है बताओ जी, 2 दिन आई कुनी हुई हमारी बहन पे इल्जाम लगा लगी। अरे उसका हमें पता, किसे पता? बस एक बार पूजा तू पैसे लेके आ जा, बाकी तो मैं जानू मुझे क्या करना है। ओ पूजा, आ गए आप? हाँ मैं आ गई। पैसे हाँ ये लो। कितने हैं? राज ये पूरे 1 लाख रुपए हैं और मैं तुमसे ना रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज आज के बाद तुम मुझसे पैसे के लिए मत बोलना। यार इतनी बड़ी रकम तुमने मुझे दे दी, अब तो मुझे आपसे पैसे मांगने की जरूरत नहीं है। अच्छा अब तुम मुझे ये बताओ, हम शादी कब कर रहे हैं? शादी? यार शादी की चिंता मत कर दो, मैं आज ही अपने पापा से बात करता हूँ, तुम्हारे पापा से बात करेंगे और तुम्हारे पापा 1 मिनट में हाँ कर देंगे हमारी शादी के लिए। राज तुम सच कह रहे हो? हाँ सच कह रहा हूँ। सच में राज, तुमने ना आज मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी है। हाँ पूजा, तुम टेंशन मत लो, अब सब मेरे ऊपर छोड़ दो। पूजा आज हम चलो बाहर घूमने चल रहे हैं। नहीं राज, मैं तुम्हारे साथ कहीं बाहर नहीं जा सकती, अगर किसी ने देख लिया ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। यार कुछ घंटों की तो बात है, मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकती? नहीं राज समझो, शादी से पहले मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जा सकती। यार पूजा ज्यादा नखरे मत कर, चलो आ। अरे आना। राज ये तुम क्या कर रहे हो? ये क्या नेचर है तुम्हारा? अरे नेचर नहीं है, बैठ यहाँ। नहीं यार, पैसे लेते के साथ तुम तो बिल्कुल ही बदल गए। ये क्या बदतमीजी है? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? मैं क्या कह रहा हूँ तेरे से? बैठना नहीं बैठना, बैठ जल्दी से। नहीं तुम ये कर क्या रहे हो? अरे बैठ। राज ये तुम क्या कर रहे हो? ये क्या बदतमीजी है? यार तू जो है ना समझ नहीं रही। अरे बैठ, 2 मिनट की तो बात है। नहीं यार, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? बैठ बैठ। अरे बैठ। ये क्या बदतमीज है राज? बदतमीज? तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की? ये कौन है? ये भाभी है मेरी। अब मोहतरमा, तो हम दोनों के बीच में क्या कर रही है? तुम मेरी तो छोड़ के मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? पहले तू ये बता, तू इसके साथ क्या कर रहा है? बदतमीजी कर रहा था? ज्यादा बोलने की जरूरत ना, ये मेरे से प्यार करे और हम दोनों घूमने जा रहे। पूजा बोलती की ना? पहले तू तमीज से बात कर मेरे से, समझा? पूजा तू बता, अपनी मर्जी से जा रही थी इसके साथ? नहीं भाभी, नहीं भाभी, ये जबरदस्ती मुझे अपने साथ ले जा रहे थे। अच्छा, मतलब भाभी को देख के बदल गई? बस खबरदार, अगर मेरे सामने मेरी ननद से ऊंची आवाज से बात करी। अब तू एक काम कर, तू यहाँ से निकल ले, वरना मैं पुलिस को फोन करके अभी बुला लूंगी। अगर आज के बाद मेरी ननद के आसपास दिखा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जा यहाँ से। है बड़ा सफाई देने वाला, को ऐसे टकरा है जैसे पता नहीं कौन सी 30 मार खान की तोप हो। अगर मैंने तुझे आज के बाद इसके पास देखा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाभी मुझसे गलती हो गई, मैंने गलत इंसान से प्यार करा। पर भाभी एक दिक्कत और है। एक दिक्कत और है? क्या दिक्कत है पता मुझे? भाभी, जो मम्मी ने मेरी शादी के लिए ज्वेलरी बनवाई हुई थी, वो मैंने बेचकर सारे पैसे इसको दे दिए। क्या? तूने सारे पैसे इसको दे दिए? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया कि तूने अपने जेवर बेच के इसको सारे पैसे दे दिए? मम्मी को पता चलेगा तो वो क्या बोलेंगी? भाभी गलती हो गई है मुझसे, मम्मी को पता चल गया ना तो वो तो मुझे जान से ही मार डालेंगी। चल पूजा, अब जो भी हुआ तू इसको छोड़। और एक बात मैं तुझसे बोलूं, आज जो भी हुआ है ना, तू किसी को मत बताना, बाकी मैं देख लूंगी अब जो करना है। अब तू घर चल। है बोला अल्लाह, अब तन्ने अपनी बहन की शादी वादी के बारे में सोचा कुछ? हाँ पिताजी, एक लड़का तो है मेरी निगाह में। देख लो तो फिर। लड़का तो है, पर मैनू कह रही 2-4 चीज भी बनवा लो इस छोरी की। नहीं हो वे पुरानी मेरी चीज धरी है, उन्हें तोड़वा फुड़वा के करवा दो। हाँ न्यू भी ठीक है। तो आकाश,
जा बल्ला ठा के बेटू ठीक दी जो भी। पिताजी मजा कहाँ पता, माँ ने इधर रखी, माँ ही ला देगी। चल मैं ला दूंगी। हाँ भाई अब बता कौन है वो लड़का और कहाँ का है? पिताजी लड़का तो है खेकड़े का, और उसके बारे में मैं बड़े डाल पता करवा लिया। लड़के में कोई है भी नहीं, घर परिवार बहुत बढ़िया, और 100 बीघे जमीन है उन पे, और मांग कोई नहीं लड़के की। जब उनके धोरे 100 बीघे जमीन है तो फिर जरूर उनकी मांग होगी। अब तू एक बात बता, जब इतना बढ़िया घर परिवार है, इतने बड़े जमींदार हैं, तो मांग ना होगी भला उनकी? पिताजी मेरे दोस्त ने बताया, और मेरा दोस्त मैं जो भी बताओ यार, जो भी रिपोर्ट दे एकदम ओके दे, कोई मांग नहीं उनकी, सारी खबर बिल्कुल पक्की है, कोई दिक्कत नहीं आनी। फिर तो ठीक है भाई, तू बात आगे को बढ़ा। एक दिन जाएगा लड़का देख आऊंगे और छोरी का हाथ पीड़े कर देंगे। ठीक है पिताजी, अपने दोस्त तक कह गए और बात आगे बढ़वाता हूँ। चोरी होगी, चीज ना है घर में? चोरी होगी? हाँ, सारी सेब संदूक देख ली मैंने, है ही ना चीज। अरे माँ वही धरे होंगे, जानते देख। अरे भैया मैंने एक का कपड़ा झाड़ झाड़ के हला ला के देख लिया, कुछ ना है उसमें। घर में तो कहाँ चली जाएगी ऐसी चीज? बताओ है थारे रहते हो घर में चोरी कैसा होगी? कौन चोर डकैत आ गए घर में? अब मुझे क्या पता। अरे माँ वही देख ले, इंगे उंगे हो गए होंगे कहीं, जान तो देख एक बार। अरे भैया मैंने ध्यान से देखी है, और ना मानते हो तो तुम बाप बेटा ढूंढ लो, जाके जाओ। अगर जेवर ना मिले तो लड़की के हाथ पेड़े करने कैडे हो जाएंगे। अब कैसा करूँगा? रा आकाश की माँ, तू एक काम कर, बहू को बुला बाहर है और उससे पूछ ले कभी ना कहीं धर दियो उठा के। बहू भी तो ना है घर में, पता ना कहीं डूब गई है वो। सुमन बेटी, तन्ने तो गहने ना धर दिए कैसे में से उठा के? मम्मी जी मुझे तो नहीं पता, ना ही मैंने देखे ना ही उठा के रखे, और वैसे भी आपसे बिना पूछे मैं क्यों रखूंगी? ये भी मना कर रही है, गहने गए तो गए कहाँ, और तो कोई है भी नहीं परिवार में। पूजा तूने तो उठा के नहीं रख दिया कहीं इधर उधर गहने? अरे तेरा दिमाग खराब है, यूं क्यों करेगी चोरी और क्यों इधर उधर धरेगी? यूं किसी और को दिया होगी उन्हें? अरे ये कुआरी है, जो भी कुछ है सब इसका ही तो है। बहू बेटी याद कर ले तू, अब नातन ने अब से पहले कहीं उठा के धर दियो। ढूंढ ले बेटी, जब देख ले घर में। तू एक बात सोच बेटा, जो वह जेवर ना मिले ना तो तेरी ननद के ब्याह में बहुत परेशानी आ जाएगी। देखा उनके बिना तो हम बर्बाद हो जाएंगे। पिताजी आप मुझे एक बात तो बताओ, ये मेरी ननंद है ना, अगर इन्हें कोई दिक्कत होगी या कोई परेशानी होगी तो वो मुझे ही होगी ना। पिताजी आप मेरे से कैसी भी कसम ले लो, मैंने नहीं देखे। तो पिताजी फिर गहने गए तो गए कहाँ? भाई हम 5 हैं इस घर में, चाहे इसमें मैं भी हूं, पर है तो हम 5 के बीच में। एक काम करो, ढूंढ लो। मेरी सुन लो बात, हम बेशक 5 जने घर में, पर जो चीज चुराई है ना वे चुराई है बहू ने, इसके पास ही है। माँ जी ये आप बोल रही हो? मैं शादी के बाद जब से इस घर में आई हूँ ना, मैंने इसे अपना ही घर समझा, और आप ये कह रही हो कि मैं अपने ही घर में चोरी करूंगी? आपको विश्वास हो या ना हो, मैंने नहीं देखा कोई भी गहना, और ना ही मैंने कोई चोरी करी है। अब मैं क्या करूं? अगर मैं बता देती हूँ गहने मैंने चुराए हैं तो मैं फंस जाऊंगी, और अगर नहीं बताती हूँ तो मेरी निर्दोष भाभी फंस जाएंगी। चलो ठीक है भाई, जब पता नहीं लग रहा ना तो नुकसान तो हो ही लिया। अब गांव में जो बेइज्जती होनी है वो बेइज्जती भी हो लेगी। मैं पुलिस के धोरे जा रहा हूँ और रिपोर्ट लिखवाएगा हूँ, पुलिस अपने आप भेद काट लेगी सब। ठीक है, जा रहा हूँ मैं। पिताजी रुको, मैं बताती हूँ गहने कहाँ हैं। देख लो, मैं कह रही नहीं कि चीज इसने चुराई है, हंगारगी ना पुलिस का नाम लेते ही। यार रुक जा, पहले इसकी सुन तो लेने दे। हाँ बेटी बता, कहाँ धरी है चीज? हाँ पिताजी, मम्मी जी सही कह रही है, मैंने ही चुराए सारे गहने। वो मेरे पिताजी को पैसे की जरूरत थी तो मैंने बैग क्यों नहीं दे दिए। शर्म नहीं आई तुझे? अरे जिस घर में तुझे बेटी की तरह रखा, तूने उसी घर में चोरी कर ली। अरे तेरी बहन की तरह है वो, और तूने उसी के गहने चुरा लिए। जरा सा तो पूछा होता, सोचा होता।
या इस दिमाग में दिमाग नहीं बचा? मेरे से मांग लेती पैसे, कभी मना किया है तुझे? अब तू इस घर में 1 मिनट नहीं रुकेगी, निकल ले हिस्सा। ए लाली, क्या कमी रह गई थी हमारे लाड़ प्यार में? सदा से तेरी सास ने तुझे कभी सपोर्ट नहीं करा और मैं हमेशा तेरे फेवर में रहा, और फिर भी तुमने हमारे लाड़ प्यार का यूं नतीजा दिया। और लियाओ पढ़ी लिखी बहू, भेद तो ना दिया, गहने को बेचकर पीहर दिया। खड़ा खड़ा क्या देख रहा है, धक्के मार के सब बाहर निकाल दे और चली जा। अपने बाप से कह दिए जितने के गहने बिके ना उतने पैसे लेने वाली ना हो, नए गहने बनवा के ला के दिए मेरी छोरी के। आगे समझ में? रुको भैया, हाँ पूजा, भैया वो इसमें भाभी की कोई गलती नहीं है, गहने मैंने चुराए हैं। वो तो भाभी ने मुझे बचाने के लिए चोरी का इल्जाम अपने सर लिया है। क्या? ये क्या बोलने जा रही है तू? हाँ माँ, मैं सही कह रही हूँ। बेटी क्यों तुमने ठीक ना करा। आज जो तू ये सारी बात ना बताती ना तो इस बिचारी का क्या होता। देख रही है तू, तेरी इस अनपढ़ और समझदार संस्कारी बतावे थी ना, तेरी इस बेटी ने कितना बड़ा खोट करया। दे घर के जेवर काट के, और इस पढ़ी लिखी बहू ने तेरे घर की इज्जत आबरू बचाने के लिए सारा इल्जाम अपने सिर पे ले लिया। अब कर ले, इसका क्या करे। पिताजी, अब इन बातों को छोड़ो, अब इन बातों से ना कुछ नहीं होने वाला। अगर हम अब ये बात दोबारा करेंगे तो पूरे मोहल्ले वाले तमाशा देखेंगे, मजाक उड़ाएंगे। हम सबकी इसी में भलाई है, हम इस बात को यहीं खत्म कर दें। देखो भाई, जो गलती मैंने करी है वो कोई मत करियो। अच्छे संस्कार होंगे तो जरूर बेटी अगले घर जाके रोटी भी देगी और सास ससुरे की सेवा भी करेगी। बस संस्कार की बात है, चाहे वो पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो, संस्कार अच्छे दो तो वो बेचारी सारा काम करेगी अगले घर जाके।